हाय एवरीवन। तो इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे क्वांट प्रेप की। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर आप क्वांट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो व्हाट शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन। ओके। सो आपने रिसेंट जो पैटर्न है कैट का वो सब अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। और उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि अभी जो डीएलआर का सेक्शन है उस पूरे सेक्शन की डिपेंडेंसी एक तरह से क्वांट सेक्शन पर आ जाती है। मतलब डीएलआर के जो सेट्स हैं उसमें क्वांट की चीजें, क्वांट के कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो क्वांट हैज गेन्ड इट्स इंपॉर्टेंस, और अभी हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ द थ्री सेक्शंस दैट आर आस्क्ड इन कैट एग्जाम, उसमें क्वांट सेक्शन का अपना इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है। क्योंकि अब क्वांट सेक्शन तो डिपेंडेंट है ही, साथ ही साथ डीएलआर सेक्शन भी डिपेंडेंट है। तो बेसिकली हमें क्वांट की जो प्रेप है उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करके उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो वही सब के अराउंड ये आज का वीडियो होने वाला है। तो अगर आप क्वांट सेक्शन में एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख के आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने को मिलने वाली है। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर हम बात करें सो ओवरऑल क्वांट सेक्शन को हम लोग फोर सब सेक्शंस में स्प्लिट कर सकते हैं। सो कौन कौन से फोर सब सेक्शंस हैं? जैसे पहला सेक्शन उसमें आ जाता है एरिथमेटिक वाला पार्ट। एरिथमेटिक, ओके। एरिथमेटिक में जैसे टॉपिक्स लाइक यू कैन से इक्वेशंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, मिक्सड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इस टाइप के टॉपिक्स को हम एरिथमेटिक में कंसिडर करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट एक पोर्शन है जिसमें वी हैव एलजेब्रा। एलजेब्रा एक सबसेक्शन है। तो इसमें किस टाइप के टॉपिक्स हैं? टॉपिक्स लाइक logarithm, inequalities and modulus, functions and graphs, ये इस टाइप के जो टॉपिक्स है वो हम अलजेब्रा पोर्शन में कंसिडर करते हैं। देन थर्ड एक सेक्शन है मॉडर्न मैथ्स का। तो मॉडर्न मैथ्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? मॉडर्न मैथ्स में जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इस टाइप की चीजें। और एक लास्ट सेक्शन बचता है जिसमें वी हैव ज्योमेट्री एंड नंबर्स, राइट। ज्योमेट्री एंड नंबर्स, बेसिकली ये जो सेक्शन है ज्योमेट्री एंड नंबर्स का, इसमें दो चैप्टर्स हैं ऐसे। जैसे एक ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन चैप्टर अलग से एक चैप्टर है जिसमें वी इंक्लूड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑल्सो, वी इंक्लूड ट्रिगोनोमेट्री ऑल्सो, क्योंकि दोनों की डिपेंडेंसी ओवरऑल ज्योमेट्री पर भी है। और फिर एक सेक्शन है उसमें नंबर्स का, एक चैप्टर है पूरा नंबर्स का जिसमें नंबर बेस, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सारी चीजें वहां पर कवर अप होती है। तो ओवरऑल क्वांट सेक्शन को हम इन चार सब सेक्शंस में स्प्लिट करते हैं। अब अगर इसमें हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें, देखो डिफिकल्टी की मैं यहाँ पर दो तरीके से बात करने वाला हूँ। एक, जो कैट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बेसिस पर। दूसरा, इन जो ये सेक्शंस हैं इनमें जो चैप्टर्स हैं उनके कॉन्सेप्चुअल लेवल की हम बात करें, कॉन्सेप्चुअल में डिफिकल्टी लेवल की हम बात करेंगे कि उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना कितना डिफिकल्ट है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका प्लान ऑफ एक्शन वर्क करना चाहिए। तो जैसे हम बात करें एरिथमेटिक वाला जो पार्ट है कॉन्सेप्चुअली बहुत आसान है। आपको इसके कॉन्सेप्ट समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी आपका उतना आपके लिए डिफिकल्ट ये नहीं होना चाहिए। बहुत ही कम इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं और बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। प्लस जो कैट में टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर, उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे बट लेंदी क्वेश्चन होंगे, राइट। तो जो अरिथमेटिक पोर्शन है वहां से आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, राइट। लेंदी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, राइट, जब भी आप अरिथमेटिक के चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे, जब उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फोकस वहीं पर होना चाहिए कि जिस टाइप के क्वेश्चंस कैट में पूछे जाने वाले हैं। तो यू विल बी सॉल्विंग मोर ऑफ लेंथी क्वेश्चंस, राइट। जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, बहुत लेंथी लेंथी वर्ड प्रॉब्लम्स, आप उनकी हैबिट बनाएंगे, उन्हीं को आप वहां पर टारगेट करेंगे सो दैट कैट एग्जाम जब आप अपियर होंगे कैट एग्जाम में और उस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पर दिखने को मिलेंगे तो इजीली आप वहां पर कॉन्फिडेंस के साथ उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। तो अरिथमेटिक में क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट बट क्वेश्चंस आर लेंथी। तो अकॉर्डिंगली हमारी प्रिपरेशन वहां पर चलेगी, राइट। कॉन्सेप्ट्स आर इजी, इजी टू अंडरस्टैंड। इन algebra concepts are not at all easy,
राइट। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होंगे समझने में। तो आई वुड से जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स विल बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, राइट। मॉडरेट टू डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स। ओके। तो इसके कॉन्सेप्ट्स में आपको सफिशिएंट टाइम लग जाएगा समझने में। हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम समझना पड़े कोई कोई पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। बट यू हैव टू डू दैट, राइट। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एग्जाम है वहां पर, यू कैन से किसी भी चैप्टर से कुछ भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर आ सकते हैं। सो यू शुड बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, राइट। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल है कॉन्सेप्ट का। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें अलजेब्रा में, अलजेब्रा में भी अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल होगा क्वेश्चंस का। क्वेश्चन इजी भी हो सकता है, राइट, बट वो लक बाय चांस का खेल आई वुड से। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में ही वहां पर मिलने वाले हैं, राइट। एरिथमेटिक में जैसे क्वेश्चंस लेंथी हैं, बट मैंने मेंशन किया कि वो समझ आपको आ जाएंगे, राइट। आपको बस वहां पर टाइम देना है, लेंथी क्वेश्चन है, टाइम देंगे तो आपका वो सोल्व हो जाएगा। अलजेब्रा में ऐसा नहीं है। आपको समझ उतना इजीली नहीं आएंगे क्वेश्चंस, स्पेशली दिस डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो उतना इजीली आपको समझ नहीं आएंगे। यू हैव टू स्पेंड टाइम इन अंडरस्टैंडिंग। एक बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो शायद उसका सॉल्यूशन बहुत क्विकली आप कर पाएंगे, राइट। तो सोल्व करना उतना लेंदी नहीं होगा जितना कि उसको समझना लेंदी होगा। समझने वाला पार्ट विल टेक मोर टाइम रादर देन सॉल्विंग वाला पार्ट। तो अलजेब्रा में आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने चाहिए। अब बात करते हैं मॉडर्न मैथ्स की। आई वुड से मॉडर्न मैथ्स वाले पार्ट को यू शुड होल्ड, राइट। इसको अभी स्टार्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले आप एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड नंबर्स इनको कंप्लीट कर ले। क्योंकि जो मॉडर्न मैथ्स वाला पार्ट है जिसमें मैंने आपको मेंशन किया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन मैंने मेंशन किया प्रोबेबिलिटी, देन मैंने मेंशन किया स्टेटिस्टिक्स। तो अगर आप देखोगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स, उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से तो क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन डायरेक्टली स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स से आप लोग ऐसा कह सकते हो कि एवरेज से क्वेश्चंस आते तो हैं। तो एवरेज के लिए हमारा कंप्लीटली चैप्टर है, कंप्लीटली डिफरेंट चैप्टर है, विच वी कॉल एवरेज मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो उसको आप स्टेटिस्टिक्स में रखने की कोशिश मत करिए। वो हम ऑलरेडी एरिथमेटिक में कवर करते हैं और वहां पर एवरेज मिक्सचर एलिगेशन नाम के कंप्लीट चैप्टर है, राइट। तो एज सच डायरेक्टली स्टेटिस्टिक्स का कोई क्वेश्चन कैट में आपको नहीं दिखता है, प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आपको कैट में नहीं दिखता है। बस क्वेश्चन आ जाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। अब उसके लिए मना क्यों कर रहा हूँ? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, आपका बहुत ज्यादा टाइम उसमें लग जाएगा, राइट। इनफैक्ट आपको उतना टाइम लग जाएगा जितना कि ज्योमेट्री को कवर करने में या फिर नंबर्स को कवर करने में लगेगा, उतना अगर आपको टाइम देना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में या फिर ज्योमेट्री में, तो आपकी चॉइस होनी चाहिए ज्योमेट्री को टाइम देना, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो मॉडर्न मैथ्स वाला सेक्शन अभी हम होल्ड पर रखेंगे, राइट। अब बात करते हैं ज्योमेट्री एंड नंबर्स की। सो ज्योमेट्री एंड नंबर्स अगेन आई वुड से यहाँ पर भी दोनों ही चीजें वैलिड होंगी। जैसे ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हैं, सेम मॉडरेट टू डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स नंबर्स में भी हैं और ज्योमेट्री में भी हैं। ज्योमेट्री में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ आ जाएंगे, राइट, बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट होंगे कुछ। ज्योमेट्री अपने आप में एक वास्ट चैप्टर है, तो उसमें आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज ये सब आपको याद रखना होता है, तो वो इस वजह से डिफिकल्ट बन जाता है। अदरवाइज ज्योमेट्री इजी वाला पार्ट है, इजी टू मॉडरेट वाला पार्ट, राइट। नंबर्स में कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ जो आपको थोड़े एडवांस्ड लगने वाले हैं। तो अदरवाइज आप नंबर्स को भी इजी टू मॉडरेट वाले कॉन्सेप्ट्स में डाल सकते हो, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स विल बी ट्रिकी, दैट्स व्हाई डिफिकल्ट का मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस वहां पर आप देखोगे तो आपको डुएबल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नंबर्स वाले में वहां पर आपको जैसे अलजेब्रा में क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में टाइम देना होता है, सेम वे नंबर्स में भी क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में आपको टाइम देना होता है। ये वाली चीज ये सेक्शन डिमांड करता है कि आप क्वेश्चंस को समझने में, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में सफिशियंट वहां पर टाइम दें, राइट। तो क्वेश्चंस विल बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। ज्योमेट्री में आपको ड्यूएबल क्वेश्चंस मिल जाएंगे जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, लेकिन वहां पर भी कुछ क्वेश्चन आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में दिख सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल जो हमारा क्वांट सेक्शन है वो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ उसकी प्रेप हमारी ऐसी दिखेगी। अब अगर आप कम आप पढ़ाई करके एक
डिसेंट परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हैक आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, राइट। जैसे आपने देखा होगा अभी रिसेंट का जो कैट एग्जाम का पैटर्न है, उसमें कितने क्वेश्चंस पर हमारा, या फिर आई वुड से कितने मार्क्स पर हमारा कितना परसेंटाइल बनता है, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको डेफिनेटली होगी, राइट। तो अगर आप 9 या 10 क्वेश्चन, आई वुड से 9 to 10 क्वेश्चन अगर आप क्वांट सेक्शन में अटेम्प्ट कर लेते हैं विद 100% एक्यूरेसी, आई वुड से, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ 22 क्वेश्चन सिर्फ 9 या 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तो आई एम एज्यूमिंग कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ उनको अटेम्प्ट करके आने वाले हो, आपका डिसेंट परसेंटाइल बन जाएगा, राइट। 95 प्लस आप पहुंच जाएंगे 9 to 10 क्वेश्चन करके ही सिर्फ, राइट। ये सेफ साइड है, मतलब अगर आप 9 to 10 क्वेश्चन करते हो तो 95 प्लस में आपका परसेंटाइल डेफिनेटली पहुंच जाएगा, चाहे पेपर कैसा भी आए, राइट। अब ये 9 to 10 क्वेश्चन अगर आपको करना है कम पढ़ाई करके, तो आई वुड से एरिथमेटिक को कंप्लीटली कर लो, राइट। जैसा मैंने मेंशन किया, क्वेश्चंस वोंट बी डिफिकल्ट, क्वेश्चंस विल बी लेंथी। तो डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी है, दैट मीन्स सिर्फ टाइम की प्रॉब्लम है। तो अगर हम 9 से 10 क्वेश्चन से टारगेट कर रहे हैं तो टाइम की प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, राइट। तो चुन चुनकर आप एरिथमेटिक के वहां से क्वेश्चंस पिक करके सॉल्व कर सकते हैं। और कहाँ पर हम टाइम दे सकते हैं? एलजेब्रा वाले पार्ट में। देखो, जनरल लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि एलजेब्रा के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस वहां पर आएंगे, ये वो। लेकिन उसके साथ एक चीज ये भी तो है कि आपको एलजेब्रा के जो कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनमें आपको बहुत कम टाइम देना होता है। जैसे कुछ चैप्टर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, एक आप चैप्टर सेलेक्ट कर लो यहाँ पर लोगरिथम, इसका क्वेश्चन आपको कैट में देखने को मिल जाएगा, राइट। 10 से 12 प्रॉपर्टीज है पूरे चैप्टर में, वो 10 से 12 प्रॉपर्टीज अगर आपने याद की हुई है, 30 to 40 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं ठीक ठाक लेवल के, आप लोग का जो क्वेश्चन उसको करके आ जाएंगे, राइट। फिर एक चैप्टर है इसमें, सर्ड्स एंड इंडिसेस। सर्ड्स एंड इंडिसेस, इसमें भी सेम। इनफैक्ट जो सर्ड्स एंड इंडिसेस वाला पार्ट है और लॉग्स वाला पार्ट, वो एक दूसरे के काइंड ऑफ इनवर्स की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, राइट। तो लॉग्स और सर्ड्स एंड इंडिसेस, राइट, इनको आप टारगेट कर सकते हैं। और एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट। सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं, राइट। मैं जानबूझकर यहाँ पर इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जो मॉडुलस वाला पार्ट है, मेरा खुद का ये बिलीफ है कि अभी रिसेंटली जो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए हैं कैट ने, वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, राइट। बहुत डिफिकल्ट। तो जब हम टारगेट कर रहे हैं कुछ वैसे क्वेश्चंस को करने का जिनमें हमारी 100% एक्यूरेसी हम डिमांड कर रहे हैं खुद से, तो आई वुड से मॉडुलस वाले पोर्शन पर जाने के बजाय ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए इन पर मैं ज्यादा वर्क करूँ, राइट। जब आप एरिथमेटिक कर लोगे कंप्लीटली, आप देखोगे एरिथमेटिक से ही 8 to 9 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बस हमें 8 to 9 क्वेश्चन जो एरिथमेटिक है वो सारे करके एक दो सवाल और करके आ जाना है, बात बन जाएगी। तो हमारा वो डिसेंट परसेंटाइल जो हम चाहते हैं क्वांट में, वो हमारा डेफिनेटली यहाँ से आ जाएगा, राइट। और जब आप टारगेट कर रहे हो कि आपको पूरा सेक्शन अटेम्प्ट करके आना है 22 क्वेश्चन, मतलब आप क्लोज टू 20, क्लोज टू 18, 19, कुछ इस टाइप का नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना चाहते हो, उसके लिए दोस्त आई वुड से कि आपको ईच टॉपिक, ईच चैप्टर अच्छे से समझना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई उसकी करनी चाहिए। उसका कोई शॉर्टकट नहीं, राइट। वो तो आपको करना है, मॉक्स रेगुलरली, मॉक्स आप देते रहो, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करो, उसका सेक्शनल मॉक, जो टॉपिक वाइज मॉक है वो आप लगाओ, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते रहो, तो फिर वो अचीवेबल है। बट उसका शॉर्टकट नहीं है, राइट। तो जुगाड़ करके आप 95, 96, 97 ये परसेंटाइल ला सकते हो, लेकिन आपको 99.5, 99.6 कुछ इस टाइप का परसेंटाइल अचीव करना है क्वांट सेक्शन में, उसका शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए तो आपको फिर ये हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क आई वुड से ये वाला करना पड़ेगा। ओके। तो आई होप सारी बातें आपको समझ आ गई हैं और आप इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे अपनी क्वांट की प्रेप में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच।